सेवन्थ क्लास की साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले प्रोसेस, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। ये एक फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर गैसेज जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन जो होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट एनर्जी का, इसके अंदर नो एनर्जी रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट ऑक्यूरेंस, इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल्स के आउटसाइड होता है और ये सेल्स के इनसाइड होता है। नेक्स्ट एंजाइम्स, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, कोई एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेज ऑफ रेस्पायरेशन, इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पायरेशन इन अदर एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, रेस्पायरेशन इन सम कॉमन एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से रेस्पायरेशन करते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर रेस्पायरेशन होती है जो नीचे दी गई है। रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, उनके अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है। इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर, cockroach etc. have a respiratory system consisting of a network of thin air tube called trachea spread into the whole body of the insect. इंसेक्ट जैसे ग्रासहोपर, कॉकरोच, इनके अंदर जो एक रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है उनके अंदर थिन एयर ट्यूब्स का, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और स्प्रेड इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट की पूरी बॉडी के ऊपर फैली होती है। दीज एयर ट्यूब्स हैव टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्पायरकल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी। ये जो ट्यूब्स होती हैं, छोटी ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर टीनी ओपनिंग होती है जिसको हम स्पायरकल बोलते हैं। ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी के साइड में होती हैं, जैसे चित्र में दिखा रखी है, ये स्पायरकल्स होती हैं। Oxygen rich air enter the body through spiracles. This air now goes into tracheal, diffuse into the body tissues and reach every cell of the body. जो ऑक्सीजन से भरपूर हवा जो होती है वो इंटर करती है बॉडी के अंदर स्पायरकल्स के थ्रू, और ये हवा ट्रैकल के अंदर जाती है, डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी टिश्यूज़, और जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे डिफ्यूज़ होती है, एंड रीच एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी की प्रत्येक सेल के ऊपर पहुँच जाती है। हेयर ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ की जाती है फूड को ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रांचल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट ऑफ बॉडी थ्रू स्पायरकल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द सेल्स, सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कहाँ जाती है, ट्रैंकल ट्यूब्स के अंदर जाती है, एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट स्पायरकल्स, और स्पायरकल्स के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट रेस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म्स। द अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज़ थिन एंड मॉइस्ट। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो थिन और मॉइस्ट होती है, पतली होती है। गैसेज कैन इजीली पास इनटू द अर्थवॉर्म्स बॉडी थ्रू इट्स स्किन। गैसेज जो होती है इसकी बॉडी से आसानी से पास हो जाती हैं। रेस्पायरेशन इन फिशेज। मछलियाँ जो होती हैं उनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है। इन फिशेज एंड अदर एनिमल्स लाइक prawn,
lobsters, etc. respiration take place under water. ये वाटर के एनिमल्स हैं कुछ, जैसे इन फिशेज एंड अदर एनिमल्स, मछलियों में, और जो ये प्राण और लेबस्टर एनिमल्स हैं ये रेस्पायरेशन करते हैं वाटर के अंदर। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस अंडर वाटर। दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन, उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, गिल्स के द्वारा ही गैसेज होती है, उनका एक्सचेंज होता है वाटर के अंदर। दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन, इसलिए इनके लिए रेस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। थ्रू गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, दे आर फेड विद ब्लड फ्रॉम द हार्ट। थ्रू गिल्स एक्सचेंज होता है गैसेज का गिल्स के थ्रू, और दे आर फेड विद ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड मिलता है उससे ये, उसके साथ ये फेड होते हैं। इन द गिल्स ऑक्सीजन पासेज फ्रॉम द वाटर इनटू द ब्लड। इन द गिल्स ऑक्सीजन पासेज फ्रॉम द वाटर, वाटर से जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के अंदर पास की जाती है इनटू द ब्लड, और वहाँ से ब्लड के अंदर। रेस्पायरेशन इन फ्रॉग्स, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है। फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, मेंढक जो है वो धरती पे भी रहता है और वाटर के अंदर भी रहता है। फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, फ्रॉग के पास लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं इंसान की तरह ही, जिससे वो ज़मीन के ऊपर सांस लेता है। इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, वाटर के अंदर वो अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा सांस लेता है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम्स एंड लीव्स, जो रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होता है, जैसे रूट्स के अंदर, स्टीम्स के अंदर और लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स हैज़ ए थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिब्लेमा, आउटर सरफेस होता है जो रूट्स का, उसके अंदर थिन लेयर होती है जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। द एयर ट्रैप्ड इन द सोयल डिफ्यूज इन थ्रू दीज सेल्स, मिट्टी के अंदर जो एयर होती है वो डिफ्यूज होती है इन सेल्स के द्वारा। लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टीम टेक इन एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टीम, पत्तियाँ और जो हरा तना होता है वो क्या करता है, टेक इन द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर को टेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमा, टिनी पोर्स के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जिसको हम स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा विद नियर बाई सेल्स नॉन एज स्टोमेटल एपरेटस, जो स्टोमा होता है उसकी नियर बाई सेल्स जो होती हैं उनको हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। वुड स्टीम लाइक इन एयर थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड टेंटाकल्स, वुड स्टीम टेक इन द एयर थ्रू द ओपनिंग, वुड स्टीम जो होता है वो एयर के अंदर ओपनिंग होता है जिसको हम टेंटाकल्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे बोथ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ओकर्स इन द प्लांट्स, दिन के दौरान रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं प्लांट्स के अंदर। एट नाइट ओनली रेस्पायरेशन टेक प्लेस, नाइट के अंदर केवल रेस्पायरेशन होता है। सो द प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, इसलिए पौधे हैं वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। स्टोमेटल अपरेटस, ए स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड with two guard cells and several subsidiary cells is called stomatal apparatus,
स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड विद 2 गार्ड सेल। जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो 2 गार्ड सेल से सराउंडेड होती है। एंड सेवरल सबसाइडरी सेल्स, और कुछ सबसाइडरी सेल्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटल apparatus बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है। द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सबसाइडरी सेल्स। जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है गार्ड सेल्स के अंदर वो फ्लो ऑफ वाटर के कारण होता है, जो कि सबसाइडरी सेल्स के द्वारा किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जैसे ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और इसमें वाटर और एनर्जी रिलीज्ड होते हैं। बट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट, इसमें इन रेस्पायरेशन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसके अंदर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। इसमें रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन है वो बाहर छोड़ी जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान।